नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है बढ़िया होगा आपका हालचाल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का पूरा सच। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसे में E=mc² जैसी महान इक्वेशन देने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन 18 अप्रैल 1955 में हुआ था और यही वो दिन था जिस दिन आइंस्टाइन हम सभी को अलविदा कहकर चले गए थे। पर दोस्तों, मरने से पहले इनकी एक ख्वाहिश थी कि इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिसर्च ना की जाए, लेकिन पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे, जिन्हें मरने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी की जांच करनी थी, उन्होंने चुपके से आइंस्टाइन का दिमाग और उनकी आंखों को उनके शरीर से निकाल लिया और दोनों ही चीजों को लंच बॉक्स में रखकर वहां से भाग निकले ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना बड़ा जीनियस बनाता था। क्या वो सारी चीजें हमारे दिमाग में आ सकती हैं या फिर आइंस्टाइन ही कुदरत के करिश्मे की तरह हैं? तो दोस्तों, इन सभी चीजों को जानने के लिए हमारी आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज ना सिर्फ आपको आइंस्टाइन के दिमाग से जुड़ी कुछ बातें जानने को मैं बताऊंगा, बल्कि उसके साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को भी इनके जैसा जीनियस बना सकते हैं। बस ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना जरा सा भी भूलिएगा मत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थॉमस आइंस्टाइन कितने महान वैज्ञानिक थे। अब जाहिर सी बात है कि इस महान वैज्ञानिक का दिमाग हम सबसे बहुत अलग चलता होगा, तभी उन्होंने हमें कुदरत के नियम को समझने वाली इतनी हैरान करने वाली बातें बताई। ऐसे में अगर इनके दिए हुए फॉर्मूले का हम अध्ययन करें तो उस पर अकेले कई सारी किताबें लिखी जा सकती हैं। इसलिए इतने महान वैज्ञानिक के दिमाग में क्या क्या चीजें किस किस तरह से काम करती थीं, ये बात जानना हम सभी के लिए जरूरी है और शायद इसी वजह से थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी कर लिया था। दोस्तों, अगर हम थॉमस हार्वे की माने तो उन्होंने तुरंत आइंस्टाइन के दिमाग को बाहर निकालकर उसका वजन किया, जो कि 1230 ग्राम था। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी करने की तुरंत बाद ही उस पर रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने लगभग 20 सालों तक आइंस्टाइन के दिमाग को संरक्षित करके रखा और फिर जब आइंस्टाइन की बेटी की परमिशन मिल गई तो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की गई। आप ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि आइंस्टाइन के दिमाग को करीब 200 हिस्सों में बांटा गया ताकि हर हिस्से की अलग अलग तरीके से रिसर्च हो सके और इन सभी को दुनिया के अलग अलग रिसर्चर्स के पास भेजा गया। और जब रिसर्चर्स ने इन्हें अपनी रिजल्ट देना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट पता चले जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन फैक्ट्स को और ये भी जानते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को आइंस्टाइन के दिमाग के जैसा बना सकते हैं। आइंस्टाइन के दिमाग की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके दिमाग में ग्लियल सेल्स की संख्या नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा थी। हम आपको बता दें कि ग्लियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम इन्हीं सेल्स का होता है। ऐसे में दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग में इन्हीं सेल्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके दिमाग में बनने वाले सिनेप्टिक कनेक्शंस, यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में बनने वाले कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इन्हीं स्ट्रॉन्ग सिनेप्टिक कनेक्शंस के चलते इनका दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल था। इन्हीं सेल्स की वजह से आइंस्टाइन की न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरोजेनेसिस एबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाने की एबिलिटी को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। और दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग में एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके दिमाग में सिल्वियन फिशर नाम का ब्रेन पार्ट था ही नहीं। हम आपको बता दें कि ये पार्ट दिमाग में एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप इसे कुदरत का करिश्मा समझ सकते हैं कि इनके दिमाग की सभी चीजें पॉजिटिव तरीके से काम कर रही थीं। अब अगर हम आइंस्टाइन के दिमाग से जुड़ी हुई दूसरी रोचक बात बताएं तो हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा राइट हेमिस्फीयर, जहां दोनों हिस्सों का अलग अलग काम होता है। ऐसे में लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी कि उल्टे हाथ के हिस्से का काम होता है लॉजिकल चीजों पर ध्यान लगाना, वहीं राइट वाला हिस्सा इमेजिनेशन, आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे में दोस्तों, दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच में जो भी ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है और इसी कॉर्पस कैलोसम के जरिए इंफॉर्मेशन दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जितना मजबूत ये ब्रिज होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पस कॉलम्स होगा। दिमाग के दोनों हिस्सों में जाने वाली इंफॉर्मेशन भी उतने अच्छे से काम करेगी। अब जाहिर सी बात है कि जब दोनों दिमागों के बीच का कनेक्शन अच्छा होगा तो इंसान भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसे लॉजिक के साथ साथ क्रिएटिविटी का भी हुनर आता होगा, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन को आता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच में जो कॉर्पस कॉलम्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, दोनों हिस्सों में इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि हम किस तरह अपने कॉर्पस कॉलम्स को और ज्यादा मोटा और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और इस चीज का सीधा और सरल आंसर है मेडिटेशन। जी हाँ,
आप जितनी ज्यादा देर तक मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाओगे, आपके दिमाग में मौजूद कॉर्पस कॉलम्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान दोनों दिमाग एक साथ अच्छे से काम करते हैं। ऐसे में आपने कई बार सुना होगा कि मेडिटेशन से कई सारी चीजें आसान हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि तब आपके दोनों दिमाग बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हम आइंस्टाइन के दिमाग से जुड़ा एक और फैक्ट आपको बताएं तो दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग में मौजूद लेफ्ट पार्शियल लोब एक आम इंसान से लगभग 15% बड़ा था। अब ये तो किसी को नहीं पता कि ये जेनेटिकल था या अपने दिमाग के इस हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल करने से वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। लेकिन हम आपको बता दें कि दिमाग का ये हिस्सा मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां आप सुडोकू खेलने से लेकर कोडिंग डिकोडिंग करने तक के काम करके अपने दिमाग के इस हिस्से को बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो 25 साल की उम्र तक डेवलप होता है, और दिमाग का यही हिस्सा हम इंसानों को बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। और यही चीज गोल सेटिंग, फ्यूचर प्लानिंग, थॉट कंट्रोलिंग और अच्छे बुरे के अंतर को हमें समझाता है। यानी कि आपके दिमाग में जितने भी ये डिसीजन होते हैं वो इन्हीं की मदद से लिए जाते हैं, और दिमाग के इस हिस्से को डेवलप होने में लगभग 25 साल का वक्त लगता है, और 25 साल के बाद इंसान का ये हिस्सा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। लेकिन आइंस्टाइन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही ज्यादा डेवलप था, क्योंकि जहां बाकियों के दिमाग में इस हिस्से में 3 फोल्ड होते हैं, वहीं आइंस्टाइन के दिमाग के इस हिस्से में 4 फोल्ड थे। और अगर आप चाहें तो आप भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको दूसरों के लिए आभार प्रकट करने से लेकर एक्सरसाइज करनी होगी। दोस्तों, हमने आपको हर एक चीज बता दी जिससे आप अपना दिमाग अल्बर्ट आइंस्टाइन जितना तेज तो नहीं, लेकिन हाँ, बाकियों के मुकाबले काफी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई हर एक बात को फॉलो कीजिए, आपकी जिंदगी अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।